नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे यूजी पीजी बीएड मेन एग्जाम फॉर्म 2025 कौन भर सकता है। फॉर्म भरते समय ये गलती ना करें। मुख्य परीक्षा 2025 कब होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी से आप कॉलेज कर रहे हैं तो आपको आपके जो मेन एग्जाम फॉर्म है 2025 के वो स्टार्ट हो चुके हैं। किन के स्टार्ट हुए हैं, किन को जो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो रही है उसको इस वीडियो में डिटेल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जिनके फॉर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं तो उनको फॉर्म भरते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, क्या क्या यूनिवर्सिटी द्वारा इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं तो वो आपको ध्यान रखने हैं। इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। और मुख्य परीक्षा आपकी 2025 कब से स्टार्ट हो जाएगी इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़ जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को अवगत है आपके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 7 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आपके फॉर्म भरा जाएगा और आपको अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करना है और पहले अपना एग्ज़ाम फॉर्म है फिल करवा देना है। अब कौन फॉर्म लगा सकता है वो बता देता हूं। तो जितने भी सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं कृपया ध्यान दें, आपका इन फॉर्मों से कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये वीडियो ना भी देखेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपका इसमें कोई भी जानकारी नहीं है आपके लिए इसमें। और जो स्टूडेंट बच गए हैं जैसे कि बीए, यहाँ पर मैं बात करता हूँ बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट और एमएमएससी एमकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट और बीएड फाइनल ईयर के स्टूडेंट, मतलब बीएड के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों को छोड़कर बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे 2 ईयर के अंदर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट आ जाएंगे और बीए बीएड एंड बीएससी बीएड 4th ईयर है, उनके लिए भी एक इसमें यह है कि आप अपनी कॉलेज के लिए जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं, उनके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो लास्ट डेट आपको पता है 18 मार्च से पहले आप अपना फॉर्म भर दें। रेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट के लिए एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो इन स्टूडेंट के लिए ये एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए ये फॉर्म नहीं है। तो जो बाकी स्टूडेंट है उनके लिए ये फॉर्म है। तो ये आपको एक कन्फ्यूजन है जो कि दूर हो चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म भरते समय आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ तक संभव हो आप ई मित्र के माध्यम से ही फॉर्म फिल करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की फ़ीस में कोई गड़बड़ी होती है तो आपको उसमें दिक्कत ना हो। और ई मित्र से फॉर्म भराने के बाद आपको 3 कॉपी मिलेगी, एक स्टूडेंट कॉपी, एक कॉलेज कॉपी, एक यूनिवर्सिटी कॉपी। और जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज कॉपी है वो आपको कॉलेज में जमा करवानी है, बाकी जो स्टूडेंट कॉपी है वो आप अपने पास रखेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया आपको ये ध्यान जरूर देना है। और जो प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट हैं कृपया वो भी ध्यान देंगे। आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म उस कॉलेज के अंदर जमा करवाएंगे। खासकर जो प्राइवेट स्टूडेंट है, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो तो अपने कॉलेज में जमा करवाएंगे, लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट है प्रैक्टिकल वाले वो उस कॉलेज में फॉर्म जमा करवाएं जहां प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल की कौन कौन सी कॉलेज हैं आपके सीकर और झुंझुनू जिले में उसकी भी डिटेल बताई गई है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट है जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, अन्य सब्जेक्ट हैं, तो वो अपने नज़दीकी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो जमा करवाएंगे। वहीं पर आपका जो मार्कशीट है वो वहाँ पर मिलती है आपको। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको और बता देता हूँ। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी 75% है उपस्थिति होना इसमें ज़रूरी है। और जो प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट है इसके अंदर मैंने आपके लिए बता दिया। अब प्रैक्टिकल स्टूडेंट है कृपया वो भी ध्यान देंगे। जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट है, जो आप कॉलेज का चयन करें तो आपको ध्यानपूर्वक चयन करना है। और बड़ी अपडेट ये है, जो प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट हैं तो अपनी प्रैक्टिकल फीस भी जैसे ही आप अपना एग्जाम फॉर्म जमा करवा रहे हैं, खासकर मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो वो कृपया जैसे अपना कॉलेज में एग्जाम फॉर्म जमा करवा के आएंगे उसी कॉलेज में आप अपनी प्रैक्टिकल फीस है वो भी जमा करवा दीजिएगा। आपको वहीं पर जमा कराने के बाद रसीद लेना है, उसके अंदर आपका प्रशिक्षण होगा और उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपकी उसी कॉलेज में होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात मैंने आपको बता दी है, ये आपके लिए खास बात थी जो कि स्टूडेंट को ज़रूरी है ध्यान में रखना। और अपनी फीस है वो भी आपको जमा करवानी पड़ेगी। और बाकी इसमें आपके लिए और जो दिशा निर्देश हैं वो और मैं बता देता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट है किसी भी प्रकार की यदि फॉर्म भरते समय गलती करता है, जैसे DOB नेम, पिता नेम, मदर्स नेम, बाकी और कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी गलती करता है
तो आपको उसके लिए इंजाम है वो भुगतना पड़ेगा। 200 रुपये प्रति गलती आपको लगने वाले हैं। और एग्ज़ाम फॉर्म जैसे जमा कराएंगे तो 200 रुपये उसके आपको कॉलेज वाले लेंगे और उसकी आपको रसीद है वो भी ले लेनी है साथ में ही। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और इसके अंदर निर्देश हैं जो कि स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ कि आपको जैसे कि आप एग्ज़ाम फॉर्म है डाक द्वारा नहीं भेज सकते कॉलेज में, आपको खुद को जमा करवाना होगा। ई मित्र के माध्यम से भरेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान जरूर रखना है। और यहाँ पर इसके अंदर बता दिया गया है कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय परीक्षा 2025 में प्रविष्ट हो चुके छात्र के परीक्षा आवेदन पत्र पिछली कक्षा के रोल नंबर के आधार पर भरे जाएंगे। ये आप सभी को पता है। विश्वविद्यालय में पहली बार नामांकित होने वाले स्नातक पाठ, द्वितीय, तृतीय और पीजी प्रवार्ध अन्य कक्षा हेतु फ्रेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले छात्र संबंधित कक्षा का चयन करने के पश्चात जो आवेदन पत्र खुलता है उसमें भी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विश्वविद्यालय से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्केल कर परीक्षा आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपलोड कर परीक्षा नाम आपके जो भी माता पिता के नाम है माध्यमिक परीक्षा बोर्ड है वो आपको अंकित करना होगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है जो पहली बार यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लिए लेकिन आप फाइनल ईयर है शेखावाटी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, या फिर जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर करके आया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से अब सेकंड ईयर कर रहा है तो वो कृपया ध्यान दें। आपको अपनी माइग्रेशन वगैरह आपको यहाँ पर लगेंगे तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जो आपके पेपर होंगे तो वो यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपको लगने वाले हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये स्टूडेंट के लिए है। तो फ्रेश आप यदि जो आवेदन पत्र करेंगे, जो नए स्टूडेंट आएंगे पहली बार इनरोल होंगे उनके लिए ये बातें हैं। और ऐसे परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा 2024 में सम्मिलित नहीं हुए हैं तो वो भी कृपया ध्यान देंगे, वो नया फ्रेश फॉर्म है भर सकते हैं। अब इसमें कुछ और कंडीशंस आपके लिए हैं जो कि मैं इसमें बता देता हूं। जो प्रैक्टिकल वाला है वो मैंने इसमें बता दिया है। और आपके लिए जो परीक्षा फॉर्म अंकित किए गए विषयों का गहन जांच आपको जो आपका पेपर है चयन करेंगे तो आपको ध्यानपूर्वक है चयन करना होगा। हार्ड कॉपी के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है, कहाँ जमा करवाना है। और प्रैक्टिकल के बारे में भी मैंने बता दिया है आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर 200 रुपये आपको जो महाविद्यालय में जमा कराने उसमें आपको लगेंगे। और ये जो वो कॉलेज हैं जो कि मैं आपसे बात कर रहा था कि यह जो आपके नज़दीकी जो कॉलेज हैं देख लीजिए कौन सी है जिसमें प्रैक्टिकल आपके लगते हैं, देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट के, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जमा करवाएंगे अपना आवेदन जो फॉर्म आपका वो जमा करवाएंगे। जिसमें यदि जिन स्टूडेंटों के प्रैक्टिकल हैं तो वो कृपया ध्यान देंगे ये आपकी प्रैक्टिकल कॉलेज है तो उसी कॉलेज में जमा करवाएं जहां आपको प्रैक्टिकल लेना है, या आप जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाएंगे वो आपको ध्यान रखना है, प्रशिक्षण आपको लेना पड़ेगा। अब खास बात इसके अंदर अब मैं आपको बता देता हूं कि जो पूर्व स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट के लिए इसमें क्या बताया गया है वो एक बार और बात कर लेते हैं कि परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करवाएंगे जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुए थे, परंतु ऐसे महाविद्यालय जो बंद हो चुके हैं उनके परीक्षार्थी निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन जमा करवा सकेंगे। संबंधित राजकीय महाविद्यालय ऐसे छात्रों को पृथक से सूची तैयार कर परीक्षा आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय में जमा करवाएंगे। तो जो एक्स स्टूडेंट है कृपया ध्यान दें, यदि आप जिस भी कॉलेज से आप मतलब बैक रह गई या फेल हो चुके हैं तो आप नए स्टूडेंट हैं और आवेदन पत्र कर रहे हैं तो आपको उसी महाविद्यालय के अंदर जमा करवाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपका वो महाविद्यालय बंद हो चुका है तो आप नज़दीकी अपने गवर्नमेंट कॉलेज में जमा करवाएंगे और जानकारी भी देख के आएंगे कि ये जो एक्स स्टूडेंट था मैं ये कुछ आपको जानकारियाँ वहाँ पर बतानी पड़ेगी। तो ये आपके लिए खास बात थी। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि महाविद्यालय द्वारा वेबसाइट पर पंजीयन तथा परीक्षा आवेदन पत्र जमा कर विश्वविद्यालय को अग्रेसित करेंगे। ये आपकी जानकारी के लिए नहीं, ये केवल और केवल कॉलेज वालों के लिए है। और इसके अंदर बाकी और स्टूडेंट के लिए जैसे परीक्षार्थी ध्यान रखें कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के आपको फॉर्म भरते समय जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, इनरोलमेंट नंबर इत्यादि में संशोधन करवाएंगे तो आपको इसके अंदर 200 रुपये प्रति गलती आपके लगेंगे और यूनिवर्सिटी आपको जाना पड़ेगा। 3 दिन के अंदर आपकी जो गलती है वो सुधार कर लिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। जिन विद्यार्थियों ने पंडित दीनदयाल
उपाध्याय कावाटी विश्वविद्यालय सिक्कर्स में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तथा अब स्नातकोत्तर पूर्वार्ध नियमित एवं स्वयं पाठी के लिए परीक्षा आवेदन कर रहे हैं, तो वे अपना मूल मतलब आपका प्रवर्जन प्रमाण पत्र जो माइग्रेशन है वो आपको चाहिए होगा। मान जैसे कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी हैं, फाइनल आपने कर ली है और अब पीजी आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आपको कृपया ध्यान देना है, उसके अंदर आपको माइग्रेशन की आवश्यकता है होने वाली है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ में ही परीक्षा आवेदन पत्र के साथ जमा नहीं करवाने की स्थिति में आपका परिणाम है वो जारी नहीं होगा, एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रवेश पत्र के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है कि परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केंद्र आवंटित करने संबंधी सूचना परीक्षा प्रवेश पत्र में उपलब्ध करवाई जाएगी। कहाँ सेंटर आएगा वो एडमिट कार्ड में आपको जानकारी मिलेगा। और ये जो सामान्य जानकारी है आपको मैंने बता दी है। कुछ इसमें 12 नंबर पॉइंट है जिसमें जैसे कि इसमें बताया गया है कि अन्य जैसे विश्वविद्यालय संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय में स्नातक पाठ प्रथम उत्तीर्ण छात्र यदि विश्वविद्यालय में पाठ द्वितीय की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, इसमें यह बताया गया है जो कि इसमें विश्वविद्यालय संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय स्नातक पाठ प्रथम उत्तीर्ण छात्र यदि इस विश्वविद्यालय में तो जो कॉलेज आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेज थे, फिर उनको जिनकी संबद्धता प्राप्त नहीं थी, जिनके पास यूनिवर्सिटी की परमिशन नहीं थी, तो उनके लिए ये कॉलेज के लिए संपर्क किया गया है, जिससे उनको पता चलेगा कि आपके कॉलेज जो संबद्धता प्राप्त है या नहीं है। तो उनके लिए ये जानकारी है कि वो स्टूडेंट है पाठ प्रथम उत्तीर्ण छात्र यदि उस विश्वविद्यालय में पाठ द्वितीय की परीक्षा में सम्मिलित हैं, तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। कैसे छात्र उन्हें वैकल्पिक विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिनका चयन पाठ प्रथम में किया है, तो ये आपको सामान्य जानकारी रखना है। ऐसे छात्रों की डिवीजन का निर्धारण है वो द्वितीय और तृतीय से है, यहाँ पर आंकलन किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपके जो इसके अंदर प्रैक्टिकल वाले क्या नहीं है क्या है वो देख लीजिए कि स्नातक में सप्लीमेंट्री कंप्यूटर तथा पर्यावरण अध्ययन में केवल नियमित विद्यार्थियों को ही लेना है। यदि किसी भी परीक्षार्थी ने पाठ प्रथम स्वयं पाठी के रूप में पास कर पाठ द्वितीय में नियमित प्रवेश किया है तो उसे ये दोनों विषयों की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। तो जो भी एलिमेंट्री कंप्यूटर और यहाँ पर मैंने पहले सप्लीमेंट्री बोल दिया था, सॉरी उसके लिए, एलिमेंट्री जो आपका कंप्यूटर और पर्यावरण का जो आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं तो वो रेगुलर स्टूडेंट लेंगे, लेकिन आप पहले प्राइवेट थे फिर रेगुलर हो गए तो उसके लिए फिर ये पेपर आपको देने पड़ेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्नातक स्तर पर मनोविज्ञान, चित्रकला, शारीरिक शिक्षा, ड्राइविंग एवं पेंटिंग, संगीत विषय केवल नियमित विद्यार्थियों को ही लेने की अनुमति है। तो रेगुलर स्टूडेंट के लिए ही ये साइको, आर्ट एंड कल्चर वाला आ जाता है, जो आर्ट आपकी आ जाती है, और यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है वो आपको यहाँ पर देखना है, और संगीत वाला है तो ये रेगुलर स्टूडेंट ले सकते हैं। स्नातक में वाणिज्य पाठ थर्ड के कंप्यूटर अकाउंटिंग विषय केवल रेगुलर स्टूडेंट है ही ले सकेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो दिशा निर्देश हैं इसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है। यदि कोई नियमित परीक्षार्थी ऐसे विषय या विषयों से स्नातक पाठ प्रथम की परीक्षा पास करता है जो केवल नियमित परीक्षा को ही लेने की अनुमति है, तो वे परीक्षार्थी पाठ द्वितीय एवं तृतीय में ऐसे विषय के साथ स्वयं पाठी के रूप में परीक्षा नहीं दे सकेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट कृपया ध्यान दे लेना, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और स्नातकोत्तर पर यहाँ पर लघु शोध प्रश्न पत्र केवल नियमित परीक्षार्थी ही लेने योग्य होंगे, ये भी आपको देखना है, जो कि पूर्वार्ध के अंदर कम से कम 55% आपके होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर स्नातकोत्तर स्तर पर गृह विज्ञान केवल महिलाओं के लिए है, गृह विज्ञान, चित्रकला, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषय में केवल नियमित विद्यार्थी ही परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं बात करता हूँ स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिकल एजुकेशन विषय का चयन है रेगुलर स्टूडेंट ही कर पाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्नातक कक्षाओं की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रेगुलर और प्राइवेट में श्रेणी सुधार। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप श्रेणी सुधार करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है। श्रेणी सुधार की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो अंक सुधार हेतु पाठ प्रथम, द्वितीय, तृतीय उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल
उत्तीर्ण वर्ष से ठीक अगले वर्ष अंक श्रेणी सुधार हेतु उन विषयों में तथा उस विषय में लागू सिलेबस के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, परंतु ऐसे परीक्षार्थियों को प्रायोगिक विषय यदि हो तो उनकी भी पुनः परीक्षा देनी होगी। तो अब यदि आप BA BSc BCom फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और फाइनल ईयर के अंदर यदि आपके नंबर कम आए हैं तो आप नंबर यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। दोबारा फाइनल ईयर करेंगे तो यदि आप श्रेणी सुधार केवल और केवल श्रेणी सुधार का फॉर्म लगाएंगे, उसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, तो आप 1 साल बाद कर सकते हैं। यदि 2 साल का गैप हो गया तो आप श्रेणी सुधार नहीं कर सकते, 1 साल के बाद आप कर सकते हैं। जैसे पिछले साल आपने फाइनल की थी लेकिन अब आप श्रेणी सुधार करना चाहते हैं, यदि नंबर कम आए थे मतलब अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप श्रेणी सुधार कर सकते हैं। 1 या 2 अधिकतम 2 सब्जेक्ट के अंदर श्रेणी सुधार कर सकते हैं। और कृपया आपको ध्यान ये देना है कि यदि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था तो पहले आपको फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था तो श्रेणी सुधार कर रहे हैं तो फिर से प्रैक्टिकल लगेगा उस विषय में यदि कर रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्नातक कक्षाओं में रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट में यदि कोई छात्र किसी पेपर की परीक्षा एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो छात्र के उस विषय में न्यूनतम अंक ही श्रेणी निर्धारण हेतु जोड़े जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आप श्रेणी सुधार करना चाहते थे तो इसमें बताया गया है एक प्रयास आपको एक ही मौका मिलेगा। एक मौके के अंदर यदि आपके नंबर कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं तो आपको ज़्यादा वाले मिलेंगे, लेकिन आप उसमें फेल हो गए हैं तो आपके जो पहले न्यूनतम कम थे, जो नंबर कम थे वो आपको मान्य जाएंगे, वो नंबर आपके, यह आपको ध्यान रखना है। और BTech उत्तीर्ण छात्र MSc गणित के लिए आवेदन पत्र नहीं भरे तो जो BTech वाले स्टूडेंट हैं वो गणित विषय के लिए आवेदन नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर पीजी जो स्नातकोत्तर पीजी स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कक्षाओं में वो श्रेणी सुधार किस प्रकार करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि स्नातकोत्तर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध मतलब प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्र सहित सभी प्रश्नों की परीक्षा देनी होगी। तो यदि स्टूडेंट कृपया ध्यान दें, जो पीजी के स्टूडेंट है श्रेणी सुधार करना चाहते हैं तो 1 साल बाद कर सकते हैं, मतलब 2 साल का गैप हो गया तो आप श्रेणी सुधार नहीं कर सकते, 1 साल के अंदर श्रेणी सुधार कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पिछली बार आप प्रीवियस ईयर के अंदर थे तो उसमें श्रेणी सुधार कर सकते हैं, और आप पिछली बार फाइनल ईयर के अंदर थे, पीजी फाइनल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप थे तो श्रेणी सुधार कर सकते हैं। तो उसमें कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो दोबारा प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। और इसमें बताया गया है कि आप 1 या अधिकतम 2 प्रश्न पत्र सैद्धांतिक में अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 पेपर के अंदर श्रेणी सुधार कर सकते हैं। प्रायोगिक प्रश्न पत्र में अंक सुधार की कोई सुविधा नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल के अंदर है अपना जो श्रेणी सुधार है, अंक अच्छे नहीं थे, अच्छा लाना चाहता हूँ या श्रेणी सुधार करना चाहता हूँ, तो क्या यह सुविधा है? ये सुविधा आपके लिए नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। फिर इसमें बताया गया यहाँ पर स्नातकोत्तर उत्तीर्ण परीक्षार्थी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के सभी विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्र सहित एक के साथ श्रेणी सुधार हेतु वर्तमान में पाठ्यक्रमानुसार उन्हीं विषय जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका होने वाला है। और विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा 1 वर्ष में आयोजित होने वाली 2 मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान देना है। 2 मुख्य परीक्षा का मतलब ये है कि जैसे आप बीएड कर रहे हैं या यूजी पीजी साथ फॉर्म लगा रहे हैं तो ये आपके लिए संभव नहीं है। यदि आप सेमेस्टर का भी लगा दिया, इधर ये भी लगा रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है। या फिर आप पीजी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं तो ये दोनों संभव नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान देना। एक की आपको करना होगा। परीक्षा किसी बकाया विषय को 1 से अधिक बार से उत्तीर्ण करना है तो स्नातक पार्ट 3 में श्रेणी निर्धारण हेतु उस बकाया विषय के न्यूनतम अंक जोड़े जाएंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि परीक्षार्थी किसी बकाया विषय जो आपका बैक पेपर है विषय को 1 से अधिक बार से उत्तीर्ण करता है
एक से अधिक बार पास करता है तो उसकी न्यूनतम अंक है वो जोड़े जाएंगे। जैसे बैक पेपर है तो बैक पेपर में आप चाहे कितने भी नंबर ले आएँ उसमें न्यूनतम अंक आपके जोड़े जाएंगे। 20 नंबर पॉइंट आप ध्यान से देख लीजिएगा। फिर जो आपकी फ़ीस वगैरह क्या है वो एक बार पुनः आप देख सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये आपकी यूजी पीजी और सभी की यहाँ पर फ़ीस आपको देखने को मिलेगी। और इसमें कुछ छूट है जो कि हैंडीकैप स्टूडेंट है उनके लिए दी गई है फ़ीस में, वो भी आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल के बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी है, ये जानकारी थी पूरी चूँकि मैंने बता दी है। अब बीएड स्टूडेंट के लिए और बता देता हूँ कि बीएड वाले भी आपको देख लीजिए। बाकी यही जो आपके लिए उसे कोई खास बात नहीं है। आपको जो पेपर सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट भरते समय थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना है। जो स्टूडेंट हैं अन्य यूनिवर्सिटी से आए हैं या अन्य यूनिवर्सिटी से आपने कॉलेज की और अन्य यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं तो कृपया आपका माइग्रेशन वगैरह आप लगेगा जो कि आप फर्स्ट ईयर में लगा चुके हैं, तो उसमें आपको थोड़ा दिक्कत नहीं रहेगा। और कृपया आपको ध्यान ये रखना है जो पेपर भरते समय आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अपने कॉलेज के अंदर आप जमा करवाएंगे और इसके अंदर जो अक्सर स्टूडेंट है बीएड के अंदर वो देख सकते हैं कि परीक्षा की जो आपकी फॉर्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करवाना है जिसमें से आप अनुत्तीर्ण हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ खास बातें ये हैं जो किसी भी प्रकार की गलती करते हैं तो ये आपके 200 रुपये जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है वो आपको बातें ध्यान रखनी है। तो ये स्टूडेंट कृपया ध्यान देंगे। जो भी आपकी जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ मैंने डिटेल में इसके बारे में बता दिया है। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दिया है, कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। अब मैं बता देता हूँ मुख्य परीक्षा 2025 है वो कब होगी, तो वो आपकी अप्रैल के अंदर होगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ डिटेल में आपको बता देता हूँ कि जैसे BA BSc BCom फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी एग्ज़ाम अप्रैल महीने में स्टार्ट होगी। डेट आपको जल्द टेलीग्राम चैनल पर अवगत करवा दिया जाएगा। और उसके बाद पीजी की भी पूरी संभावना है, अप्रैल के अंदर ही पीजी की स्टार्ट हो जाएगी। बीएड की है लगभग जून तक है, बीएड बीएड और बीएड 2 ईयर की एग्जाम है जून जुलाई तक स्टार्ट होगी। तो इसके बारे में कोई और अपडेट रहती है आपको टेलीग्राम चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी। तब तक के लिए आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, यूट्यूब चैनल के साथ अवश्य रूप से जुड़ेंगे। हर एक अपडेट आपको डिटेल में मिलती है। वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।